अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी पाकिस्तान इंग्लैंड से सीरीज़ जीती थी और फैंस खुशियां ही मना रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत कुछ हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहा जाए या फिर पाकिस्तान सर्कस बोर्ड, समझ नहीं आती बाज़ औक़ात फैंस को। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान जैसे सीरीज़ जीता है उसके बाद पाकिस्तान के वाइट बॉल टूर्स थे दो, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे, उनकी सीरीज़ के लिए टीम्स का ऐलान हुआ। बहुत सारे खिलाड़ियों को चांस दिया गया और बहुत सारे खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से और टीम से ड्रॉप किया गया। जैसे कि हसन अली, इमाद वसीम, इमामुल हक, कई खिलाड़ियों को निकाला गया, लेकिन एक जो मेन नाम था फखर जमान। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके पास ले दे के सिर्फ एक मैच विनर था आपकी टीम में। आपको याद हो ओडीआई वर्ल्ड कप में 400 आप चेस कर रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये टीम कैसे चेस करेगी। सिर्फ एक बंदे पे उम्मीद थी, फखर जमान पे, और उस बंदे ने उस दिन डिलीवर किया और आपकी टीम को जिताया। अगर आप देखें, पाकिस्तान ने जो लास्ट 3 ओडीआई मैचेस खेले हैं, बांग्लादेश के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ, दोनों में फखर जमान मैन ऑफ द मैच आया था, जो 2 मैच आप जीते थे। आप देखें, फखर जमान को पीसीबी ने सिर्फ इस बात पर से कि इसने बाबर आजम के हक में ट्वीट की, ड्रॉप कर दिया टीम से। ना सिर्फ ड्रॉप किया बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया। और जिस टाइम मोहसिन नकवी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि आपने फखर जमान को क्यों ड्रॉप किया है, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि फखर जमान का ट्वीट का इशू तो है ही है, लेकिन इसका फिटनेस का भी इशू है, इसने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया। आप देखें, आपकी टीम में आजम खान खेल रहा था T20 वर्ल्ड कप में, उसने कौन सा फिटनेस टेस्ट पास किया था, मुझे ये बात बताएं। उसके अलावा बाबर आजम की फिटनेस आप देख लें, शहीन शाह अफरीदी हाफ फिट था, ये वर्ल्ड कप भी उसने खेला 125 128 की पेस पे। 2022 का T20 वर्ल्ड कप इसने इंजरी के साथ खेला, बाद में ये बातें ओपन हुई कि यार ये इंजर्ड था उस टाइम पर भी। उसके अलावा आप देखें, इमाद वसीम हाफ फिट था ना, आपने ये वर्ल्ड कप उसे खिलाया। मोहम्मद आमिर को देखें आप, वो भी हाफ फिट था ना, ये वर्ल्ड कप आपने उसे खिलाया। कितने खिलाड़ी हैं जिन्हें आपने हाफ फिट होने की वजह से टीम में शामिल किया रखा। उसके अलावा आप देखें, नोमान अली अभी जिसने लास्ट 2 टेस्ट मैचेस खेले और वो दोनों आपको जिताए, उस बंदे का भी तो फिटनेस टेस्ट फेल हुआ था। अगर आप सबको पता हो, उस बंदे का भी फिटनेस टेस्ट फेल हुआ था और पीसीबी ने पहले उसे वापस भेज दिया था, लेकिन फिर दोबारा वापस बुलाया और दोबारा टीम में खिलाया। किस वजह से? कि वो बंदा टीम के लिए परफॉर्म कर सकता था और टीम को जिता सकता था। फखर जमान का जितना मर्जी फिटनेस इशू हो, फखर जमान अपने दिन पे टीम को जिताने का अहल है और टीम को जिता सकता है सिंगल हैंडेडली। आपको याद हो, चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल आपको फखर जमान ने जिताया था। उसके अलावा आपको इसकी 193 वाली नॉक याद हो अगर, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। उसके अलावा आप याद करें, T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में इसने मिचेल स्टार को कैसे छक्के लगाए थे। आप यकीन माने, फखर जमान ले दे के आपके पास सिर्फ एक मैच विनर था टीम में, और पीसीबी ने सिर्फ एक ट्वीट की वजह से उसे न सिर्फ टीम से ड्रॉप किया बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया। और इस टाइम सूरत हाल ऐसी हो गई है, फखर जमान इस टाइम रिटायरमेंट लेने पे आ गया है। आपको याद हो 2019 के में मोहम्मद आमिर को इसी तरीके से टीम से ड्रॉप किया गया था, पीसीबी के साथ उसके इशू थे, लेकिन वो भी आपका एक मैच विनर था। जिस टाइम उसे टीम से ड्रॉप किया गया, बाद में उसे टीम में लाया भी गया, उसने रिटायरमेंट भी वापस ले ली, लेकिन बाद में वो उस खिलाड़ी ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसे वो पहले कर रहा था। सेम केस हुआ है फखर जमान के साथ। अब फखर जमान को अगर आप कोई अरसे बाद ले भी आते हैं, फॉर एग्जांपल इन 2 सीजनों के बाद आप चैंपियन ट्रॉफी से पहले अचानक ले भी आते हैं, तो ये खिलाड़ी अपना रिदम कैसे बहाल करेगा? पहली बात तो ये मुमकिन है ये अभी रिटायरमेंट ले ले। अगर इसने रिटायरमेंट ले ली, आप यकीन माने कि ये फखर जमान का तो कोई इलाज नहीं है। फखर जमान यहाँ से रिटायर होकर दुनिया भर में जाके लीग खेल सकता है। इस खिलाड़ी की तो इतनी डिमांड होगी क्योंकि ये मैच विनर है। जिस तरीके से आप देख लें, डेविड मिलर है या ग्लेन मैक्सवेल है, ये उस टाइप का खिलाड़ी है। जिस दिन ये चल जाता है उस दिन ये सिंगल हैंडेडली मैच जिताता है टीम को। उसके अलावा पीसीबी ने नया कैप्टन भी अनाउंस किया व्हाइट बॉल फॉर्मेट का। जी हाँ फ्रेंड्स, मोहम्मद रिजवान न्यू अपॉइंट हुआ है एज अ कैप्टन। ये एक अच्छा इंक्लूजन है। मोहम्मद रिजवान ने मुल्तान सुल्तान जिस वक्त ज्वाइन की, कई खिलाड़ी थे, एहसानुल्लाह हो गया, उसामा मीर हो गया, जो खिलाड़ी मतलब न इन्हें कोई रखता था ना ये परफॉर्म करते, लेकिन जिस टाइम मुल्तान सुल्तान में मोहम्मद रिजवान के अंडर इन खिलाड़ियों ने आके खेला, इनने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो मोहम्मद रिजवान तो एक बहुत अच्छा इंक्लूजन है व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, जो इसे कैप्टन बनाया गया है। इसके साथ साथ सलमान अली आगा को वाइस कैप्टन बनाया गया है। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलियन टूर पे, तो फुल टाइम कैप्टन मोहम्मद रिजवान ही है और वाइस कैप्टन सलमान अली आगा है, लेकिन जिम्बाब्वे टूर में ओडीआई टीम का कैप्टन मोहम्मद रिजवान है और T20I टीम का कैप्टन सलमान अली आगा। T20I स्क्वाड से जिम्बाब्वे के इसे नहीं इंक्लूड किया गया।
उसके अलावा बाबर आजम, नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी, इन 3 खिलाड़ियों को अभी टेस्ट स्क्वाड से जब ड्रॉप किया गया था, इनकी फिटनेस का बताया गया था कि इनकी फिटनेस अच्छी नहीं है। तो आप मुझे ये बात बताएं, अगर इनकी फिटनेस अच्छी नहीं थी तो 15-16 दिनों में कौन सी फिटनेस इतनी इंप्रूव होगी तीनों खिलाड़ियों की। अगर इनकी फॉर्म का इशू था तो इनने तो अभी तक कोई मैच नहीं खेला जिधर आपने इनकी फॉर्म देखी हो, या आपने इन्हें डोमेस्टिक में भेजा हो, कायदे आजम ट्रॉफी का इनने कोई मैच खेल लिया हो, वहां से आपने जज किया हो कि यार इन दोनों तीनों खिलाड़ियों की फिटनेस बहुत अच्छी हो गई, तो इन तीनों को आपने वापस टीम में डाल लिया है। आप यकीन माने ये तीनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जाके ये टीम में खेलेंगे। नसीम शाह का तो मैं कुछ नहीं कहता, वो खिलाड़ी फिर परफॉर्म कर लेगा, लेकिन शहीन शाह अफरीदी की पेस जो 125-28 की थी, मुझे नहीं लगता वो 135 से ऊपर जा पाएगी। और दूसरी तरफ से अगर आप बाबर आजम को देखें, खैर बाबर आजम के ओडीआई में बहुत अच्छे नंबर्स हैं और ओडीआई में या वाइट बॉल में बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। मुझे लगता है बाबर आजम भी कोई हद तक परफॉर्म कर लेगा, लेकिन इन्हें इंक्लूड करने का क्राइटेरिया किसी को समझ नहीं आया कि निकाला क्यों था और डाला क्यों है, किसी को ये बात समझ नहीं आ रही है इस टाइम। उसके अलावा आप देखें, जिस टाइम मोहम्मद रिजवान को अपॉइंट किया गया है, उसके बाद गैरी किस्टन जो हमारे वाइट बॉल के हेड कोच थे, उनने अपना रेजिग्नेशन पीसीबी को दिया और उनके रेजिग्नेशन देने के बाद पीसीबी ने एकदम वो एक्सेप्ट भी कर लिया। जी हाँ फ्रेंड्स, गैरी किस्टन को पीसीबी ऑलमोस्ट अप्रैल के महीने में इन्हें अपॉइंट किया गया था 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, और जिस टाइम इन्हें अपॉइंट किया गया था उस टाइम पीसीबी ने, आप यकीन माने कि जिस तरह कहा जाता है ना बहुत मिन्नतें तरले करके, उस तरीके से गैरी किस्टन को लाया गया था कि आप हमारी टीम के हेड कोच बने। और जिस टाइम मोहम्मद रिजवान कैप्टन बना ना, उस टाइम फैंस में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी थी, क्योंकि एक वाइब वापस आई थी 2011 की। आपको याद होगा 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडियन टीम का जो कैप्टन था वो विकेट कीपर बैट्समैन था, लाइक मोहम्मद रिजवान जब जो अब कैप्टन है, और गैरी किस्टन उस टाइम इंडियन टीम का हेड कोच था। इन दोनों ने मिलकर इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जिताया था 28 साल बाद। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि गैरी किस्टन कितना अच्छा कोच होगा। लेकिन पीसीबी ने इसे भी, जिसे कहते हैं ना, ये भी एक पीसीबी की नाअहली है कि इस बंदे ने रेजिग्नेशन दिया है, क्योंकि इस बंदे की मर्जी से टीम में एक खिलाड़ी भी नहीं सेलेक्ट किया गया। मेन जो रीजन है ना, जो गैरी किस्टन ने रिजाइन किया है, वो यही है कि जो 2 वाइट बॉल टूर्स के लिए टीम का ऐलान किया गया उसमें गैरी किस्टन से कोई इनपुट नहीं ली गई, एक भी खिलाड़ी इसकी मर्जी का नहीं था। जहां तक पीसीबी का नैरेटिव है, वो ये कहते हैं कि गैरी किस्टन ना टीम को ज्वाइन करता है, टीम की कोई भी सीरीज हो उससे हफ्ता पहले ज्वाइन कर लेता है, लेकिन कुछ भी हो आप ऐसे कोच को इतनी आसानी से अपने पास से नहीं जाने दे सकते। लेकिन पीसीबी ने एकदम इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया, और उसके बाद जो हमारे टेस्ट के हेड कोच थे जेसन गिलेप्सी, उन्हें इंटर्म हेड कोच अपॉइंट कर दिया गया वाइट बॉल का, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है, वो वहीं से टीम को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपको याद हो, जिस टाइम अभी इंग्लैंड से पाकिस्तान सीरीज जीती है, उसके बाद जेसन गिलेप्सी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, जिसमें इन्होंने बोला भी था जो ये टीम जीती है इसमें ना मेरा कोई किरदार है, ना मैंने टीम सेलेक्ट की, और ना ही टीम मेरी वजह से जीती है। तो इससे आप अंदाजा कर लें आप कि कैसी मैनेजमेंट है जो अपने ना हेड कोच से कोई इनपुट ले रही है और ना ही अपने कोई कैप्टन से ले रही है। क्योंकि जिस तरीके से कैप्टन चेंज हो रहे हैं, इस टाइम जो हमारे शान मसूद साहब कैप्टन हैं, या फिर अब जो मोहम्मद रिजवान कैप्टन बने हैं, इनका भी कोई खास इनपुट कभी भी नहीं होगा टीम में। जिस तरीके से आप याद हो आपको, बाबर आजम का भी कोई इतना खास इनपुट नहीं रहा था टीम में, ये एज अ डमी एक्ट कर रहे थे लास्ट में। और अब मोहम्मद रिजवान का भी वही सीन होगा, मोहम्मद रिजवान भी अब जाएगा। टीम सिलेक्शन जो है वो तो जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक मुझे क्या लग रहा है, हो गई ऐसे, आकिब भाई ही सिलेक्ट करेंगे टीम अब, क्योंकि इनने जो 2 टेस्ट मैच जिता दिए हैं ना, पाकिस्तान टीम का हिसाब तो ऐसा ही है, जब कोई अचानक कुछ अच्छा कर देता है बस ये उसी को आगे ले आते हैं। अब आकिब जावेद साहब की मर्जी से ही टीम बनेगी, मोहम्मद रिजवान का कितना इनपुट होगा कितना नहीं, ये तो अब टाइम ही बताएगा। लेकिन यहाँ से आगे पाकिस्तान टीम क्या करेगी क्या नहीं करेगी, मतलब आपकी टीम कैसे परफॉर्म करेगी। आपको याद हो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम ने रिजाइन किया, आपने मोहम्मद हफीज को लाया, उसके बाद शहीन शाह अफरीदी अपॉइंट हुए, शहीन शाह अफरीदी सीरीज आ रहा है, शहीन शाह अफरीदी को निकाल दिया गया, उसके बाद मोहम्मद हफीज वगैरह को सेक कर दिया गया, उसके बाद ये अजहर महमूद ये दूसरे तीसरे आ गए, गैरी किस्टन आ गया, अब इसे ये भी चला गया है। मतलब आप पिछले साल 1.5 साल में अगर देखें ना, इस टीम में कैप्टन भी चेंज हुए हैं, उसके अलावा हेड कोच चेंज हुए हैं, नहीं चेंज हुई तो इस टीम की परफॉर्मेंस नहीं चेंज हुई। अभी आके पीसीबी ने बहुत सारे खिलाड़ियों को चांस दिया है, एक सिर्फ एक यही अच्छा काम किया है पीसीबी ने जो नए खिलाड़ियों को चांस दिया है, एटलीस्ट इससे हमारा प्लेयर पूल इंक्रीज हो। लेकिन ये जो 2 फैसले हुए हैं, एक ये जो फखर जमान को ड्रॉप किया गया, बहुत ही नहायत ही जिसे कहते हैं ना घटिया डिसीजन है पीसीबी का।
आप इसे ड्रॉप कर देते टीम से, जो इसने ट्वीट किया था आप इसे उसकी वजह से ड्रॉप कर देते बेशक टीम से, लेकिन जो आपने इसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया है ना, ये एक आपने बहुत ही गलत किया इस खिलाड़ी के साथ। उसके अलावा अगर आप देखें बहुत सारी खबरें थी कि आकब जावेद ने सजेस्ट किया था कि यार आप पिच चेंज करें, ये करें वो करें, लेकिन अभी ESPN क्रिक इन्फो ने ये खबर बाहर लाई है कि अलीम डार ने ये सजेशन दी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, अलीम डार ने सजेशन दी थी कि आप उसी पिच को रीयूज करें। तो देखें ना, आप क्रेडिट सारा आकिब जावेद ले गया। मैंने भी अपनी वीडियो में इसकी बात की, उसके अलावा सब ने बात की, लेकिन जिस टाइम बात सामने आई है कि अलीम डार का ये फैसला था, इससे आप अंदाजा कर लें हमारी क्रिकेट किस डायरेक्शन में जा रही है। आप अभी फ्यूचर में कोई अंदाजा नहीं कर सकते चैंपियन ट्रॉफी में हमारा कौन कप्तान होगा। मोहम्मद रिजवान को कोई डेडलाइन नहीं दी गई कि कब तक ये कप्तान है कब तक नहीं है। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या पाकिस्तान सर्कस बोर्ड आप इसे कह लें, इसमें कोई भी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। कुछ पता नहीं है कौन सा खिलाड़ी अभी है तो वो नहीं होगा बाद में, और जो खिलाड़ी ड्रॉप किया गया है ना उसके पीछे कोई रीजन पता होती है। अगर आपने फखर जमान को फिटनेस की वजह से ड्रॉप किया है ना, तो आप बाकी सब खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट बाहर लाएं, सबको दिखाएं कि कौन कौन सा खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट पास किया है, किस किस खिलाड़ी ने, कौन कौन से खिलाड़ी ने आपका यो टेस्ट पास किया है। ये सब चीजें आप पब्लिक करें ना। अगर आपने एक खिलाड़ी को इस बात पर से न सिर्फ टीम से ड्रॉप किया बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया है, तो आप बाकी खिलाड़ियों की भी ये चीज पब्लिक करें। शहीन शाह अफरीदी क्यों आया टीम में, आप उसका भी फिटनेस टेस्ट पब्लिक करें। उसके अलावा बाबर आजम का पब्लिक करें। जो उससे पहले आपके पास आजम खान था, आपने कभी उसका पब्लिक नहीं किया। कितने खिलाड़ी हैं जो हाफ फिट खेलते होते थे। खैर, दुआई की जा सकती है और बात सिर्फ वापस उधर ही पहुंच जाती है कि इस टीम को सिर्फ कुदरत का निज़ाम चला रहा है। जो ये टीम जीतती है कुदरत के निज़ाम से जीतती है। कोई, मुझे नहीं लगता कोई प्लानिंग होती है इनकी, कोई खिलाड़ियों को रखने का या निकालने का क्राइटेरिया होता है, या हेड कोच हो गया या सिलेक्शन कमेटी हो गई, लगातार चेंज होती है, कभी कौन आ रहा होता है कभी कौन जा रहा होता है। कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है ना इस बोर्ड में, सिर्फ इस वजह से ये हारती है ये टीम। आप बोर्ड चेंज कर देते हैं, आप कैप्टन चेंज कर देते हैं, नहीं चेंज करते तो आप अपना माइंड सेट नहीं चेंज करते। खैर, यहाँ से आगे इस टीम का क्या होगा कोई समझ नहीं आ रही किसी को। आप खैर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है इस टीम का क्या फ्यूचर है। ये टीम यहाँ से आगे ऑस्ट्रेलियन टूर पे कैसी परफॉर्मेंस देगी, जिम्बाब्वे टूर पे। चैंपियन ट्रॉफी तो खैर बहुत दूर की बात है ना, उस टाइम तक पता नहीं हमारा कैप्टन दोबारा चेंज हो गया होगा, हेड कोच दोबारा चेंज हो गया होगा, उसकी तो बात ही आप छोड़ देना। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।